अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब, पाकिस्तान ने इंडिया की ए टीम को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी है। आज के मैच के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मिस्टेक्स की, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे आज के मैच से, स्क्रैच से लेकर एंड तक, लास्ट बॉल तक का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। बट ये एनालिसिस पेश करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को धूल चटाई है हेडिंग ले ग्राउंड में। बड़ा ज़बरदस्त मैच, बहुत ही शानदार फतह पाकिस्तान की। बट इसमें कुछ गलतियां भी हुई पाकिस्तान से, गलतियां ज़्यादा हुई और उनसे लर्न करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इंसान अपनी लाइफ में हर इवेंट पे किसी न किसी स्टेज पर मिस्टेक्स ज़रूर करता है। पाकिस्तानी टीम ने भी मिस्टेक्स की हैं, बट दिस इज़ नेवर टू लेट। अभी भी कोई चीज़ लेट नहीं हुई है। पाकिस्तान इज स्टिल इन द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान कैन स्टिल प्ले द सेमीफाइनल्स और पाकिस्तान को अब यहाँ से आगे जाना है। ये टीम इस साइड पर खड़ी हो सकती है, इस स्टेज पर खड़ी हो सकती है और आज सेल्फ बिलीव ज़रूर हुआ होगा पाकिस्तानी टीम को कि हम किसी भी स्टेज से, किसी भी जगह पर, किसी भी टीम को हम हरा सकते हैं। आप ये ना भूलिएगा कि ये जो अफ़गानिस्तान की बॉलिंग थी ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी और इस वक्त जो उनके पास दो स्पिनर्स है, स्पेशली तीन स्पिनर्स अगर हम कह लें तो वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। शायद दुनिया की किसी और टीम के पास इतने ज़बरदस्त स्पिनर्स मौजूद नहीं हैं जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की टीम के पास स्पिनर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इस ज़बरदस्त स्पिनिंग ट्रैक पर इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो जनाब, बात कर लेते हैं टॉस से। पाकिस्तान ने टॉस हारा। सरफराज की रिवायत चली आ रही है, मुसलसल टॉस हारे जा रहे हैं। इंडिया के मैच में टॉस जीते थे बट हम वो मैच हार गए। बट इंडिया की बी टीम, मैं फिर दोबारा बी टीम कह गया हूँ, सॉरी, अफ़गानिस्तान से हम आज टॉस हारे बट हम मैच ज़रूर जीते। तो टॉस जीतकर अफ़गानिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान को बॉलिंग करवाने पे मजबूर किया। तो उसमें आज सरफराज से कुछ मिस्टेक्स ज़रूर हुई और उस मिस्टेक्स में थोड़ी सी फील्ड प्लेसिंग की मिस्टेक्स थी, कुछ बॉलिंग चेंज की मिस्टेक्स थी, कुछ हमारे फास्ट बॉलर्स ने मिस्टेक्स की, कुछ हमारे स्पिनर ने भी मिस्टेक्स की। तो इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी वीडियोस देखनी पड़ेंगी तमाम प्लेयर्स को। सरफराज की अगर हमें कुछ मिस्टेक्स की बात करूं तो अर्ली ऑन उन्होंने उस तरह का प्रेशर नहीं डाला अफ़गानिस्तान की टीम पर जिस तरह का प्रेशर डालना चाहिए था और अफ़गानिस्तान ने पहले 7-8 ओवर्स में इतने ज़्यादा रन्स बना लिए। तो मैं उस वक्त ये सोचा था कि ये 30 to 35 रन्स जो एक्स्ट्रा बन गए हैं ये कहीं पाकिस्तान को एंड में कॉस्ट ना कर जाएं और वो ऐसा तकरीबन होने लगा था कि हमने 8 ओवर्स में ऑलमोस्ट 40 to 45 रन्स खा लिए और चाहे 2 विकेट्स भी हम लोगों को मिल गई थी। बट 45 runs on this pitch with this batting lineup of अफ़गानिस्तान, जिसमें शहजाद भी नहीं थे और हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई भी नहीं थे, इतने ज़्यादा रन्स करवा देना ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए भी, जहां पर आमिर इतनी अच्छी फॉर्म में थे बट लास्ट मैच में भी उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीव किए और आज के मैच में भी उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एरिया ऑफ कंसर्न जो बनता है वो वहाब रियाज की फ़िटनेस भी है। उनके जो राइट हैंड है उसकी जो सबसे छोटी फिंगर है वो फ्रैक्चर हो गई है। अब आई डोंट नो कि वो इस फ्रैक्चर्ड आर्म के साथ, इस फ्रैक्चर्ड हैंड के साथ वो मज़ीद वर्ल्ड कप के मैचेस खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। टाइम विल टेल कि वो कितने फ़िट हैं क्योंकि मैच के बाद उनका कंप्लीट स्कैन होगा। बट अगर हम शादाब खान की बात करें तो उन्होंने इस स्पिनिंग ट्रैक पर जिस पे अफ़गानिस्तान के बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, शायद उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। अगर हम इसी तरह इमाद वसीम की बात करें तो वो शायद एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर नहीं हैं, वो एक स्लो लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं। आप उनको स्पिनर नहीं कह सकते, स्लो लेफ़्ट आर्म बॉलर कह सकते हैं। तो वो एक सीम के थ्रू कंसिस्टेंटली बॉल फेंकते रहते हैं। उसमें भी हमें देखना चाहिए कि ये किस तरह से हम इमाद वसीम की बॉलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं अगेंस्ट द बिगर साइड। ये इतनी कमज़ोर बैटिंग लाइन थी, उसके अगेंस्ट भी हम लोग शायद उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके हैं। इमाद वसीम को शायद इससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी आज के मैच में। अगर हम देख लें बाकी शाहीन शाह अफरीदी को तो उन्होंने 2 खिलाड़ी ज़रूर आउट किए बट उसके बाद उनको अच्छे खासे रन्स कंसीव कर दिए उन्होंने।
जो कि नहीं करने चाहिए थे। पाकिस्तान को शायद अफ़गानिस्तान को 150 160 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। अगर बहुत ज़्यादा भी करते तो 180 तक कंसीव करवा देते, बट 228 ऑन दिस पिच वाज आस्किंग टू मच फ्रॉम द बैटिंग साइड। अगर हम पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग को देख लें तो मुझे समझ नहीं आती है कि फ़खर जमान कब दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। जब इंग्लैंड का टूर स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छी फॉर्म में थे, साइड मैच में भी उन्होंने 100 किया। उसके बाद फर्स्ट ओडीआई था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसमें भी उन्होंने 138 स्कोर किया, बहुत अच्छी फॉर्म में थे। बट उसके बाद बिल्कुल फ्लैट उनकी परफॉर्मेंस है। फील्डिंग में भी ऐसा लगता है कि फ़खर जमान बिल्कुल सोए सोए हुए हैं। पता नहीं क्या कोई फिटनेस इशू है या कोई और मेंटल प्रॉब्लम है या कोई घरेलू कोई टेंशन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो फील्ड में भी ऐसा लगता है जैसे सोए हुए हैं, नींद उनकी पूरी नहीं हुई है, बॉल उनके हाथ में नहीं आ रहा होता और फील्डिंग में छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह बैटिंग में देख लें तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल को उन्होंने, कैरम बॉल को उन्होंने मिस किया और उस पर आउट हुए और फिर रिव्यू भी लिया। आप उस वक्त रिव्यू लेते जब आपका स्निक लगा हुआ होता, आपका स्निक नहीं लगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था कि आप LBW हैं। आपने रिव्यू भी लॉस्ट करवाया पाकिस्तान का। उसके बाद अगर हम देखें इमामुल हक को और बाबर आजम को तो बहुत अच्छी तरह लेके चले, 81 स्कोर तक ले गए स्कोर को। और उसके बाद जिस तरह से इमामुल हक ने अपनी विकेट थ्रो की, वो बहुत 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 बुरी बैटिंग थी। उसके बाद अगर हम बाबर आजम की बात करें तो वो थोड़े से रिलैक्स हो गए थे और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगे मुझे आज की इनिंग में कि लास्ट मैच में उन्होंने 100 किया, मैन ऑफ द मैच हुए। आज के मैच में कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगे। एक पहले वाइड बॉल को उन्होंने मिस आउट किया, स्निक भी लगते लगते बचा, बट उसके बाद उन्होंने अपना पूरा लेग स्टंप छोड़ दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि बाबर आजम इस तरह से आउट हुए हैं, पहले भी कई दफ़ा इस तरह से बाबर आजम जो है वो आउट हो चुके हैं। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और इतने टेंशन में इस वक्त भी सब पसीने आए हुए हैं, इतने गर्म मौसम में मैचेस हो रहे हैं। और अगर हम देखें उसके बाद की बैटिंग को कि हफीज़ को देखें तो वो पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंटली मैच लूज़र बने हुए हैं। आज के मैच को भी हरवाने में हफीज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहम्मद नबी को जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैन ने खेला, मुझे ये नहीं समझ में आ रही थी कि मोहम्मद नबी बॉलिंग करा रहे हैं या कोई शेन वॉन बॉलिंग करा रहे हैं या फिर मुरलीधरन है जिनकी बॉल समझ ही नहीं आ रही है। मोहम्मद नबी की बॉल को पिक नहीं कर रहे थे। 10 ओवर्स 25 रन्स 2 विकेट्स, इससे ज़्यादा और क्या करते हैं मोहम्मद नबी। उसके बाद अगर हम देखें तो आप देखें सरफराज की बैटिंग, आपको एक चांस मिला, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद जब आपसे भागा नहीं जाता तो आप सेकेंड रन लेने के लिए क्यों भागे। और उसके बाद फिर आपसे डाइव भी नहीं लगी कि आप डाइव लगाकर क्रीज तक पहुंच सकते। आपने भी मैच रवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी सरफराज अहमद। बट उसके बाद हम जितनी भी तारीफ़ करें इमाद वसीम की बैटिंग की, स्पेशली बॉलिंग तो उन्होंने बस मीडियोकर से की, बट जितनी अच्छी उन्होंने आज की बैटिंग की है उसकी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि इनिशियली जब वो आए तो उनको राशिद की बिल्कुल बॉलिंग जो है वो समझ नहीं आ रही थी, ना उनकी गुगली समझ में आ रही थी, ना ही उनका फ्लिपर समझ में आ रहा था, ना लेग ब्रेक समझ में आ रही थी। बहुत हद तक बचे, कई दफ़ा बचे। एक लेग ब्रेक उनको ऐसी लगी कि जिसपे वो शायद LBW भी हो सकते थे, बट उस पर बचे। उसके बाद अगर हम देखें तो शादाब खान ने काफ़ी हद तक साथ दिया इमाद वसीम का, अच्छी इनिंग खेली उन्होंने भी, बट डबल रन लेने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। फिर जनाब कैमियो स्टार्ट हुआ वहाब रियाज का, टूटी हुई उंगली के साथ इतनी ज़बरदस्त बैटिंग। क्या वहाब रियाज अगर ऐसी बैटिंग कर सकते हैं, अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं बॉलर्स को, तो हमारे प्योर जेन्युइन बैट्समैन ऐसी बैटिंग क्यों नहीं कर सकते कि आप अगर थोड़ा सा बैट्समैन होकर बॉलर पे प्रेशर डालें तो बॉलर ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाता है। इतने रन्स नहीं थे बोर्ड पर, बॉलर ने प्रेशर में आना ही आना था। एक छक्का मारा वहाब रियाज ने और वहाँ से सारा प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो गया अफगानिस्तान की तरफ। और गुलबदीन नाइब इतने अच्छे कैप्टनसी की उन्होंने पूरे मैच में, बट उनका रॉन्ग डिसीजन था खुद से बॉलिंग लेने का। जब शिनवारी के 2 ओवर्स पड़े हुए थे तो शायद वो दोनों ओवर्स उनसे करवाने चाहिए थे। जो शिनवारी के ओवर्स उन्होंने रोके और एक अपना सेकंड लास्ट ओवर से पहले एक ओवर उन्होंने करवाया जिसमें उनको 18 रन्स लगे और उसके बाद लास्ट ओवर उन्होंने करवाया तो उस वक्त उनके पास कोई चांस नहीं था। 6 रन्स कोई ज़्यादा नहीं थे 6 गेंदों पर। तो पाकिस्तान देखें बहुत हद तक इम्प्रूव करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, बैटिंग में हमने क्या मिस्टेक्स की हैं। अगर अंपायरिंग इश्यूज देखें तो अंपायर्स ने बड़ी कंट्रोवर्शियल सी अंपायरिंग की है आज के मैच में। कुछ आउट थे उनको नॉट आउट दिया गया, कुछ नॉट आउट थे उनको आउट दिया गया। पाकिस्तान की बॉलिंग में भी यही हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग में भी यही हुआ। कुछ हमारे अगेंस्ट फैसले गए, कुछ हमारे बिल्कुल हक में फैसले चले गए। ये अंपायरिंग इश्यूज़ भी देखने चाहिए।
इस तरह के अंपायर्स को आगे के मैचेस में, सेमीफाइनल्स में और फाइनल में ना ही लेके जाएं तो बेहतर होगा। फ़िलहाल यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जीत को एंजॉय करें सब लोग, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को जीत मिलती है। और अगर आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मैच हार जाता तो ये बहुत इंसल्ट होती पाकिस्तान की, क्योंकि अफ़गानिस्तान इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतना बड़ा नाम नहीं है, ऑल्दो उनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट फिर भी दे आर न्यू टू द इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर हम उनसे हार जाते तो शायद वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट होता। जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, पाकिस्तान की उन्होंने इज़्ज़त रखी। और अब हमने कोशिश ये करनी है कि बांग्लादेश से भी हम ये पाकिस्तान मैच जीते, और हम सब लोग दुआ करेंगे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा मैच खेले और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। एक और मैच चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, तो देखते हैं उसका क्या फ़ैसला होता है। कल तक के लिए या किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।